अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हमारे इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना वक़ारी मोहम्मद रफ़ीक़ साहब दामद बरकातुहू से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खुतबे सदारत से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो जिसको बातें करना यह चला जाए, इससे पहले कि कान पकड़ के भगाया जाए, जिसको बातें करना फ़ौरन चले जाओ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जैसा कि ऐलान किया गया था, ऐलान के मुताबिक हमारे मखदूम मुरब्बी हज़रत मौलाना इफ्तिखार हसन साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ फरमा है। अभी उन्हीं का बयान होगा। हमने हज़रत को फ़ोन किया, हालांकि फ़ोन करना ये बेअदबी थी, लेकिन हमने जसारत की। हक़ तो ये था कि इनकी खिदमत में वहाँ जाते, उनसे दरख्वास्त करते कि आप हमारे जलसों में तशरीफ़ ले आइए। लेकिन ये इनका बड़ापन था। हमारे इस आजिज़ की दरख्वास्त को कबूल फरमाया और फ़ोन ही के ऊपर हमारी दावत को कबूल किया। अल्लाह का बड़ा फज़ल करम है, आज वो हमारे आपके सामने मौजूद है। हमारे इन जलसों में इनकी पहली शिरकत है और शायद जहाँ तक मुमकिन है बिलहरा भी पहली मर्तबा आए। हालांकि जमात की बरकत से लोग पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते रहते हैं। जहाँ तक मुझे मालूमात है, हज़रत के 3 मर्तबा साल लग चुके और इस वक्त भी जमात से बाकायदा वाबस्ता हैं। और आप हज़रात जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा भी जमात में 24 घंटे जाते रहते हैं। वो जानते हैं कि जिन उलमा का ताल्लुक़ जमात से होता है और सफ़र और हज़र दोनों में जमात की जो तलक़ीनें हैं, जमात में जो बताया जाता है, जो अमल होता है, तो 4 चाँद लग जाते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है। एक दिन मैंने फ़ोन किया, हज़रत ने रिसीव नहीं किया। बाद में खुद ही उधर से कॉल की, कह रहे भाई मैं मरकज़ में था, वहाँ बयान चल रहा था, इसलिए मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। बहरहाल ये मसरूफ़ियात हज़रत की, इन तमाम मसरूफ़ियात को बालाए ताक करके हमारी इस दरख्वास्त पर लब्बैक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं, अभी उन्हीं का बयान होगा। आज मुहर्रम की क्या तारीख़ है? क्या तारीख़ है? 7 तारीख़ है और आज ये 7वां जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल से आप यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत से तशरीफ़ लाने वाले ऐसे थे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बहुत सारे नए हैं, बहुत सारे पुराने हैं। इस 29 साल से शुहदा इस्लाम के जो इजलास हो रहे हैं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इनका नाम शुहदा इस्लाम क्यों रखा गया? हमारे जहनों में एक बात थी कि मज़हब इस्लाम में 1 शहीद है या 72 शहीद हैं। ये ऐसा हमारे जहनों में पेवस्त किया गया था। अल्लाह के दीन के दुश्मनों ने
इस तरह से हम लोगों को, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को रचाया बसाया था कि हम समझते थे कि सिर्फ साल में एक महीना आता है जो गम का महीना है, इसमें जो है हमको गम मनाना चाहिए। और किस तरीके से शुहदा करबला को शहीद किया गया। हालांकि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, साल का कोई महीना और महीने का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें कोई भी सहाबी रसूल की शहादत न हुई। अगर आप तारीख का मुताला करें तो तारीख के औकार शहीदों के खून से लालाजार हैं। शुहदा का शुमार करना नामुमकिन है। और क्यों न हो, जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, बेआईन ही ऐसे शहादत एक नेमत है और इबादत है। हर इंसान चाहे जितना बड़ा बेनमाजी क्यों न हो, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमको नमाजी बना दे। और कहा करता है कभी नमाज ना पढ़ता हो, बेनमाजी हो, वो भी कहता है मौलाना दुआ कर दिए अल्लाह हमको नमाजी बना दे। तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमको नमाजी बना दे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहनों, हर एक मोमिन की ये तमन्ना होना चाहिए कि अल्लाह हमको शुहदा की फहरिस्त में शामिल कर दीजिए। कर लो नियत, अल्लाह हम सबको शहादत नसीब फरमाए। हम सबको मरना है, चाहे एड़िया रगड़ रगड़ के मरे, चाहे बिस्तर पर मरे, चाहे खेत खलियान में मरे, चाहे बाजार की मार्केट में मरे, चाहे स्टेशन पर मरे और चाहे जा करके हॉस्पिटल के अंदर मरे, मरना बहरहाल है, कोई इससे बच नहीं पाएगा। और वो मोमिन बहुत बड़ा मुबारक का मुस्तहिक होगा जो शहीदों की सब में होगा, शुहदा की जमात में होगा। अगर उसको शहादत की तमन्ना हुई और शुहदा की जमात में शामिल हो गया, इससे अच्छी मौत कभी हो ही नहीं सकती। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शुहदा जब शहीद होते हैं तो अपने आप को कामयाब समझते हैं। क्यों? जो तमन्ना की थी, जो दीन इस्लाम का एक रुकन था, तमन्ना की थी, अल्लाह ने आज उनके उस रुकन को कबूल फरमा लिया और उनको शहादत नसीब फरमा दी। सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर तलवार और भाले न लगे हो, पूरा जिस्म जख्मी हो चुका है, बावजूद कि तमन्ना करते थे, दुआएं करते थे, ख्वाहिश थी, लेकिन चूंकि उनके दिल में, उनके मुकद्दर में शहादत नहीं लिखी थी, उनको शहादत नहीं मिली। हालांकि उनका बर्छियों से और तलवारों से, नेज़ों से पूरा जिस्म से छलनी हो चुका था। इसलिए हर मोमिन को तमन्ना करना चाहिए, नियत करना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह हमको शुहदा के सब में शामिल कर दीजिए। यही वजह है इसी मुहर्रम की पहली तारीख को सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। मुझे तफसीलात नहीं जाना, आप समझ लीजिए, 12 सुन चुके हैं। वो भी कहा करते थे क्या, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। आदमी दुआ किस चीज से मांगता है? जो चीज पाने की तमन्ना करता है, दुआ काहे मांगता है? जिसके अंदर इनाम इकराम होता है, जिससे अल्लाह खुश होता है, जिससे दुनिया आखिरत बनती है, उसकी दुआ करता है। कोई आदमी दुआ नहीं करेगा अल्लाह मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह मैं रोड पे जा रहा हूँ मेरा पैर टूट जाए, अरे मेरा सर फट जाए, कोई तमन्ना नहीं करेगा, दुआ करेगा। दुआ उसकी करता है जिसमें अल्लाह ताला की रजा होती है। क्या करें? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की और कैसी दुआ कबूल हुई आप हज़रात 12 सुन चुके हैं।
उन्हीं शुहदा के सिलसिले में कल 8 तारीख, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, 8 तारीख को हमारी चंद बहनें ऐसी हैं जो कहते हैं कि शरबत के ऊपर फातिहा कराया जाए, शरबत बनाया जाए और सबील है नजरे हुसैन की कोई प्यासा न जाए। एक मिसाल सुना होगा, मारो घुटना फूटे, क्या कहेंगे, आँख, मारो घुटना फूटे आँख। अभी 8 मुहर्रम है, सैयदना हुसैन लातावी शहीद नहीं हुए हैं और 8 मुहर्रम को आपके नाम की सबील लगा रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी है। सोचने के बाद शहीद हो रहे हैं 10 मुहर्रम को और पहले 2 दिन पहले आप सबील लगा रहे हैं और कहते सबील है नजरे हुसैन की कोई प्यासा न जाए। ये कितना बड़ा तजाद है। और अगर आप ये कहते हैं हुसैन अल्लाह ताला अन्हु प्यास से शहीद हुए थे इसलिए हम सबीलें लगाते हैं, तो सच बताओ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर वो प्यास से शहीद हुए थे, सैयदना हुसैन अल्लाह ताला अन्हु अगर प्यास से शहीद हुए थे, तो मोहब्बत की बात तो ये है कि अगर वो प्यास से शहीद हुए हैं तुम भी 3 दिन प्यास से रह करके दिखाओ। मोहब्बत तो इसको कहेंगे कि अगर वो प्यास से शहीद हुए हैं, तुम शहीद नहीं हो रहे हो, लेकिन उनकी मोहब्बत यह है कि तुम भी प्यासे रहो। वहां पानी नहीं नसीब था, यहाँ रूह अफ़ज़ा चल रहा है, वाह वाह वाह। उनको पानी नहीं मिल रहा था, वो प्यासे शहीद हुए थे और तुम इतने बड़े बुद्धिमान, इतने बड़े इंटेलिजेंट कि उनके नाम पर रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, शरबत पी रहे हो और बढ़िया बेहतरीन सबीरे लगा रहे हो। ये तो दुश्मनी है। सच बताओ मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अगर किसी अम्मा को पता चल जाए कि मेरा बेटा भूखा है, उसको खाना नहीं मिला है, बावजूद है कि खाना रखा होगा, लेकिन अम्मा के मुंह में लुकमा नहीं जाएगा। क्यों? बेटे से मोहब्बत। मोहब्बत की अलामत है, अगर बेटा भूखा है तो अम्मा भूखी रहेगी, बेटा प्यासा है तो अम्मा प्यासी रहेगी। क्यों? बेटा मेरा भूखा प्यासा है, हम कैसे खा लें? ये होती मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है कि वो प्यासे शहीद हो रहे हैं और तुम घटा कर रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, शरबतों के सबील लगा रहे हो। ये तो दुश्मनी हुई, ये दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी है। एक साहब मुझसे कहने लगे, अच्छा क्या हरज है? याद रखिएगा, हम सिर्फ सुन्नी मुसलमानों से कह रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम हो सुन्नी, तुमसे हम कह रहे हैं तुम्हारा हक ये है कि तुम वो करो जो हुसैन ने किया, तुम वो करो जो हसन ने किया, तुम वो करो हज़रत अली ने किया, इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। अल्लाह के दीन के दुश्मनों के कहने मत आना, जो हुसैन ने किया है वो करो, ये जन्नत का रास्ता है, और मनमानी करोगे ये जहन्नम का रास्ता है। तो एक साहब कहने लगे कि हमारी मोहतरमा कहती है कि अगर हम शरबत बना लें और तकसीम करते हो कर में हरज किया है, क्या मुश्किल है? तुमने कहा ऐसा है, हर रकात में 2 सजदे होते हैं, तुम 3 सजदे कर लो, हरज किया है? भाई कोई हरज है? सुभान रब्बिल आला और ज्यादा हो जाएगा, अल्लाह की कुर्बत ज्यादा हो जाएगी, क्या हरज है? 2 सजदे या 3 सजदे कर लो। एक जाहिल आदमी भी फतवा देगा, मियां अगर तुमने एक रकात में 3 सजदे कर लिए तुम्हारी नमाज नहीं होगी। क्यों? कौन सी गाली दी थी उसने? क्या गलत काम किया था? उसने सुभान रब्बिल आला ज्यादा कहा था, तस्बीहात ज्यादा पढ़ी थी, अल्लाह के आगे सर्वसुजूद। क्या हो गया जी? ये हो गया कि तुमने तरीक़े रसूल के ऊपर आरे चला दिए। जो काम हुजूर से साबित नहीं है, मनमाने तरीके पे तुम कर रहे हो। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सच बात तो ये है
कि चाहे 7 तारीख 8 ये शरबतों की सबील लगाना ये मुसलमानों का सेवा नहीं है, ये अल्लाह के दीन के दुश्मनों का मामला है। आप अपने घर की औरतों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए और वो काम कीजिए जो साहबे कराम से साबित है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। और मनमाने तरीके पर करते रहेंगे तो मेरे भाइयों बुजुर्गों तो जन्नत का रास्ता भूल जाएंगे। इन्हीं सबक को याद दिलाने के लिए कि दूध क्या है, पानी क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, इन शुहदा इस्लाम के इजलास को यहाँ मुनक़िद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग यहाँ आते हैं खूब अच्छी तरीके से, मुझे एक बात याद आ गई, कई साल हो गई, एक मोहतरमा यहाँ आती थी, वो यहाँ सुन के गई कि 8 तारीख को शरबत बनाना जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ बिदअत है। वो मोहतरमा घर गई, दूसरे दिन उनके शौहर ने कहा ना शरबत बनेगा, शरबत और फातिहा होगा। तो अगर फातिहा करना चाय पर लो, करने चाय पर नहीं शरबत पर होगा, नहीं शरबत पर तो नहीं होगा। क्यों? ये सुन्नत के खिलाफ है। हम जलसों में सुन कर के आए। आप यकीन माने उस अल्लाह की बंदी को मार खाना पड़ा इसके लिए। शौहर ने बीवी को मारा, उसने ठीक है मार लीजिए, हम मार खा लेंगे लेकिन सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करेंगे। इसको कहते ईमान, इसको कहते ईमान कि दीन के खिलाफ कोई काम हो हम उसको नहीं करेंगे। आप मारे पीटे गाल जो भी चाहे आप कर लें, हम नहीं करेंगे। इसी वजह से साहब कराम शहीद होते। हज़रत सुमैया अल्लाह ताला अन्हा के क्या खता थी? ऐ मेरी माँ बहनों, सबसे पहले जो उम्मत में एक औरत की शहादत हुई हज़रत सुमैया अल्लाह ताला अन्हा है। क्या खता की थी उन्होंने? सिर्फ खता ये थे कि अल्लाह के दीन को कबूल किया था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत को सीने से लगाया था, उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों खूब समझ लो, हमें वो काम करना है जो साहबे कराम से साबित है, वो काम छोड़ देना है जो साहबे कराम साबित नहीं है। अल्लाह ताला हमको और आपको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।